आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं बल्कि उम्मीद के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो भारत के हेल्थ केयर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 30 लाख रुपए, भारत में बहुत से परिवारों के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भारी बोझ है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज का वो खर्च जो न सिर्फ सारी जमा पूंजी खत्म कर देता है बल्कि सपनों को भी तोड़ देता है। ये वो कीमत है जो किसी अपने को बचाने के लिए चुकानी पड़ती है। ये उस डर और बेबसी का एहसास है जिससे हर रोज न जाने कितने परिवार जूझते हैं। लेकिन फिर 1 फरवरी 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। एक ऐसा फैसला जिसने हेल्थ केयर में एक नए दौर की शुरुआत की। सरकार ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया, सीधे इस वित्तीय बोझ पर वार करने के लिए। एक ऐसा फैसला जिसका सीधा असर मरीजों की जेब पर पड़ने वाला था। और वो बड़ा फैसला था कैंसर के इलाज में काम आने वाली सबसे जरूरी और महंगी इंपोर्टेड दवाओं पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म करना। जी हां, 0%। तो चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस बड़े पॉलिसी चेंज का असल में ग्राउंड पर मरीजों के लिए क्या मतलब है। देखिए, ये जो छूट है ये 17 खास हाई वैल्यू दवाओं पर लागू होती है। ये दवाएं कुछ सबसे मुश्किल कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की दवाएं, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर की दवाएं, फेफड़े और लिवर कैंसर की दवाएं, और तो और जो सबसे एडवांस कार टी थेरेपी है उसमें इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी इसमें शामिल हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, ये आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी की। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर की अपनी फौज यानी इम्यून सिस्टम को एक तरह से सुपर पावर देने जैसा है, ताकि वो कैंसर सेल्स को, जो हमारे दुश्मन हैं, बेहतर तरीके से पहचान सके और उनसे लड़कर उन्हें खत्म कर सके। इसके बाद आती है टारगेटेड थेरेपी। ये दवाएं आप कह सकते हैं गाइडेड मिसाइल की तरह होती हैं। ये स्मार्ट दवाएं हैं जो शरीर में जाकर सीधे कैंसर सेल्स को ही अपना निशाना बनाती हैं और जो हेल्दी सेल्स हैं उन्हें छोड़ देती हैं। और फिर है कार टी सेल थेरेपी। ये इलाज का एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी तरीका है। ये एक हाईली पर्सनलाइज और कटिंग एज ट्रीटमेंट है। इसे मेडिकल साइंस का एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। तो ये काम कैसे करता है? ये प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मरीज के खून से उनके ही टी सेल्स यानी इम्यून सेल्स को निकाला जाता है। फिर लैब में इन सेल्स को जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, मतलब उन्हें कैंसर से लड़ने के लिए रीप्रोग्राम किया जाता है। और आखिर में इन मॉडिफाइड सुपर सोल्जर सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये तो हुई मरीजों को मिलने वाली फौरी राहत की बात। लेकिन अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये कदम भारत के हेल्थ केयर के लिए एक बड़े लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा कैसे है। और इस विजन को साकार करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा मिशन लेकर आई है, जिसका नाम है बायोफार्मा शक्ति मिशन। और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है अगले 5 सालों के लिए। इस मिशन के लक्ष्य बहुत साफ हैं। देश में ही बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स जैसी एडवांस्ड दवाएं बनाना, 1000 नए क्लिनिकल ट्रायल साइट स्थापित करना और 3 नए नेशनल फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना। मतलब कुल मिलाकर मकसद यह है कि भारत को बायोफार्मा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाया जाए। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जब ये दवाएं इंपोर्ट करने के बजाय मेड इन इंडिया होंगी तो उनकी लागत काफी कम हो जाएगी। हम सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि आत्मनिर्भर बनेंगे और ये जीवन रक्षक दवाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी। और ये सब एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। इस साल हेल्थ मिनिस्ट्री का कुल बजट है 1,06,530 करोड़ रुपए। ये पिछले साल से लगभग 10% ज्यादा है। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य अब देश की एक बड़ी प्राथमिकता बन गया है। लेकिन बात सिर्फ कैंसर केयर या दवाएं बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये कोशिश पूरे के पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम को अपग्रेड करने की है। मेंटल हेल्थ केयर पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। उत्तर भारत में एक नया निमांस 2 बनाया जाएगा। रांची और तेजपुर के इंस्टीट्यूट्स को रीजनल एपिक सेंटर बनाया जाएगा। मतलब कोशिश ये है कि देश के हर हिस्से में अच्छी मेंटल हेल्थ केयर सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी तरह इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। PMABHIM स्कीम के तहत फंडिंग में सीधे 68% की छलांग लगाई गई है। इसका लक्ष्य है कि हर जिले में क्रिटिकल केयर की सुविधाएं मजबूत हों।
और जाहिर है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें अच्छे प्रोफेशनल्स भी चाहिए। तो अगले 5 सालों में 2.5 लाख नए हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने की भी योजना है, जिसमें 1.5 लाख जीरियाट्रिक केयर गिवर्स और 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स शामिल हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारत की हेल्थ पॉलिसी में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है। अब पॉलिसी के केंद्र में मरीज को रखा जा रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये जो बजट है, ये भारत के हेल्थ केयर फ्यूचर के लिए असल में क्या है? क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है, या फिर एक स्वस्थ और मजबूत भारत के लिए उम्मीद का एक नया ब्लूप्रिंट?